देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। दोस्तों, ये देश में हो क्या रहा है? आखिर ये पैटर्न क्यों बन चुका है कि जो भी अफसर, जो ही अधिकारी सरकार से सवाल पूछता है या फिर हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिक भिड़ंत में मुसलमानों का पक्ष ले लेता है या हिंदुओं के खिलाफ कह देता है, असल सच्चाई भी बता देता है, तो उसका तबादला कर दिया जाता है। अब देखिए ना, मध्य प्रदेश में जो मामला सामने आया है, इसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, हिंदू संगठनों के लिए और खास तौर पर सरकार के लिए केवल और केवल महत्व रखता है तो उनका धर्म, या केवल और केवल जो है सांप्रदायिक हिंसाओं में हमेशा मुसलमानों को नीचा दिखाना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी देने वाले लोगों को प्रमोशंस मिलते हैं, और जो लोग सच बोल देते हैं, जो अधिकारी अफवाहों पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, उन्हें मिलता है तबादला। ताजा मामला क्या है आपको बताते हैं, बोलता हिंदुस्तान की इस रिपोर्ट से समझिए। लिखा है, मध्य प्रदेश के रतलाम में दंगा रोकने वाले एसएसपी का आधी रात ट्रांसफर। गणेश प्रतिमा पर मुसलमानों ने की पत्थरबाजी को अफवाह बताया था। तो ये वो अधिकारी है जिन्होंने मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश चतुर्थी को 7 सितंबर की ये वारदात है। गणेश चतुर्थी में ये बात फैलाई जा रही थी, अफवाह फैलाई जा रही थी कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। हालांकि इसका कोई प्रमाण अभी मौजूद नहीं है और बिना साक्ष्य के आधार पर बात करना भी गलत हो जाएगा। लेकिन जिस एसएसपी ने दावा किया कि कोई भी पत्थरबाजी नहीं हुई मुसलमानों की तरफ से, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। क्यों किया गया है? और इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को ये चीज हजम ही नहीं होती, और बीजेपी के लिए काफी आम सी बात है कि अगर हिंदू संगठनों के खिलाफ या हिंदू संगठनों के अनुसार नहीं बोलोगे तो ये लो, ट्रांसफर ले लो। इसको लेकर क्या लिखा है सोशल मीडिया यूजर्स ने, आपको बताती है। मोहम्मद अरमान लिखते हैं, दंगा करवाओ फिर बेकसूर मुस्लिम युवाओं के हाथ पैर तोड़कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करो, वरना हटा दिए जाओगे। रतलाम एसपी ने हिंदू आतंकियों को दंगा करने से रोका तो रात 12 बजे बीजेपी सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। अपनी ये नफरत की दुकान अब बंद कीजिए नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पे जो यूजर ने लिखा है, हम इसकी बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि हिंदू आतंकी कहा गया, बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि दंगा जो भड़का रहे हैं उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है, रूमर्स जो है, अफवाहें स्प्रेड की जा रही है, तो उस पर अंकुश लगाने का काम जो एसपी कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो नफरत की दुकान किस तरीके की है, इस पर जो है हम समर्थन करें, इस नफरत की दुकान का समर्थन कर रहे हैं कि नफरत की दुकान जो सवाल पूछा जा रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको खबर बताती हूँ जिससे आपको समझ आए कि भारत में समाज में चल क्या रहा है। ललन टॉप की खबर देखिए, लिखा है, मध्य प्रदेश के रतलाम में सांप्रदायिक टकराव रोकने वाले एसपी का ट्रांसफर, बीजेपी नेताओं ने की कार्रवाई की मांग। तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में तैनात एसपी राहुल कुमार लोढ़ा का ट्रांसफर हो गया है। 7 सितंबर को गणेश पंडाल पर कथित पथराव के चलते कम्युनल टेंशन की स्थिति बन गई थी। इस दौरान स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है और उनके ट्रांसफर की मांग की थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्रांसफर की मांग की थी, जिस वजह से उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। बताओ भाई, अब हम कुछ मामला गर्म हो जाए और हम कुछ मांग करने लगे तो क्या हमारी मांगों को केवल इस आधार पर पूरा कर दिया जाएगा क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं? मतलब ये किस तरीके की बेतुकी बातें हैं। लिखा है, गृह विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर लोढ़ा का रतलाम एसपी के पद से भोपाल ट्रांसफर कर दिया है। वहां वे रेलवे विभाग के प्रभारी होंगे। उनकी जगह नरसिंहपुर के पूर्व एसपी अमित कुमार रतलाम जिले का कार्यभार संभालेंगे। मतलब ट्रांसफर कर दिया गया, उनका विभाग भी बदल दिया गया। इतना अन्याय, इतनी नाइंसाफी क्यों? क्योंकि अफवाहों को खत्म करने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी नहीं की है, तो आप इस तरीके से उनका ट्रांसफर ही करा देंगे अधिकारी का। ये कहां तक न्याय है? आगे पढ़िए, लिखा है, रतलाम जिला भाजपा उपाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने बताया कि हमने एसपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था क्योंकि उन्होंने हिंदू संगठन के नेताओं के खिलाफ सही तरीके से जांच नहीं की थी। हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि एसपी लोढ़ा ने दावा किया था कि हिंदू संगठनों ने पत्थरबाजी की है और यही रतलाम में सांप्रदायिक तनाव और दंगे जैसी स्थिति का सबसे बड़ा कारण है। तो क्या हिंदू संगठनों के, भारतीय जनता पार्टी के मांगने पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता, हिंदू संगठन अगर किसी अधिकारी का, किसी अफसर का ट्रांसफर मांगते हैं तो उनकी डिमांड को सिर्फ इसलिए पूरा कर दिया जाएगा क्योंकि वो हिंदू धर्म के हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं? मतलब ये तबादला कहां से जायज है, मुझे ये समझाइए। इसको लेकर राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि इस घटना में कोई भी मूर्ति नहीं तोड़ी गई थी। हम पथराव में लोगों के घायल होने के आरोपों की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। लोगों को किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर देकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। मतलब सोशल मीडिया पोस्ट देखकर प्रतिक्रिया मत दीजिए, अफवाहें मत फैलाइए, रूमर्स पर अंकुश लगाइए, इस तरीके की बात अफसर कह रहे हैं तो उस अफसर के खिलाफ ही लोग हो गए क्योंकि वो हिंदू के पक्ष में नहीं बोल रहा है। ये कहां से जायज है भाई?
बीजेपी नेता प्रदीप उपाध्याय ने दावा किया है कि पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई। हमें लाठीचार्ज से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में रात में हिंदू संगठन के नेताओं को उठा लिया गया और पुलिस हिरासत में उनके साथ बेरहमी से मारपीट किया। पता नहीं इसकी कितनी सच्चाई है, लेकिन इस दावों पर, इस आधार पर एक्शन ले लिया जाए, ट्रांसफर कर लिया जाए, क्योंकि एक एसपी ने, एक अधिकारी ने, एक अफसर ने अफवाहों को महत्वता नहीं दी। क्योंकि अफवाहों पर अंकुश लगाने की बात अगर किसी अधिकारी ने कही है तो उस एसपी का ही ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ पर। खबर मतलब एकदम चौंका देती है और एकदम हैरत में डाल देती है। जिस प्रकार की खबर निकल कर आ रही है कि हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी ने अगर मांग की है तो उस मांग को तवज्जो किस आधार पर मिल गई? क्योंकि वो हिंदू संगठन के हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और इस आधार पर अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि हिंदू पक्ष का जो है समर्थन नहीं किया गया। दोस्तों आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश के रतलाम की जरूर खबर है, लेकिन इससे मिलती जुलती खबर आपको बहुत से सोशल मीडिया पोर्टल्स पे, बहुत से साइट्स पर मिल जाएंगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई किया हो उन अफसरों पर, उन अधिकारी पर जिन्होंने या तो बीजेपी का स्टांस ना लिया हो, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ना लिया हो, या फिर हिंदू संगठनों के खिलाफ, या हिंदू संगठन के खिलाफ छोड़िए, हिंदुओं का समर्थन ना किया हो। मतलब ये देश में कानून व्यवस्था के एक धर्म के आधार पर, सनातन या हिंदू धर्म के आधार पर चलेगा, या कहा जाता है कि न्याय का कोई धर्म नहीं होता और जो न्याय करता है उनको सजा मिलनी चाहिए, जो न्याय करता है उसको, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ये देश में आजकल हो क्या रहा है? जो सही कार्रवाई करता है, जो सही टिप्पणी करता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो गलत चापलूसी करता है उसका जो है प्रमोशन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था में आखिरकार कौन पिस रहा है? आम आदमी पिस रहा है, देश का लोकतंत्र पिस रहा है, और जिस तरीके का ढांचा बन चुका है उससे तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना सर्वोपरि दिखाना चाहती है, हिंदू संगठनों को खुश करने के लिए इस स्तर पर गिर गई है कि अधिकारियों और ट्रांसफरों को ट्रांसफर करने से भी परहेज नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके की चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, एक का दुक्का भी छोड़िए, आप इतनी ज्यादा मात्रा में हो ही रही है, तो इस बात का प्रमाण है कि इस देश में न्याय व्यवस्था से ज्यादा कार्यपालिका की चल रही है। अभी हाल में हमने आपको खबर भी दिखाई कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। तो क्या ये मुलाकात नॉर्मल मुलाकात है? बिल्कुल भी नहीं। इसे महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में भी देखा जा सकता है और इसको ये समझा जा सकता है कि कैसे इंडिपेंडेंट बॉडी जो सीजीआई को होना चाहिए वो जो है अब इंटरफेरेंस कार्यपालिका का हो रहा है। तो कभी भी जुडिशियरी और कार्यपालिका को इस तरीके से मिलते हुए नहीं देखा गया। जो वकील फंक्शंस तक अटेंड नहीं करते क्योंकि उनका अपना पसंद नहीं है उनका पब्लिक अपीयरेंस देना, वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, तो इस पर भी सवाल उठने लगे। तो सवाल तो सबसे ज्यादा ये है दोस्तों कि क्या न्याय व्यवस्था इस तरीके की हो गई है जो एक पार्टी के इशारों पर चलेगी? क्या अफसरों का, अधिकारियों का ट्रांसफर एक पार्टी और एक व्यक्ति के इशारों पर चलेगा? और अगर ऐसा है तो देश में लोकतंत्र बचा कहाँ है? देश में जुडिशरी की पावर कम होती जा रही है, इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? न्यायपालिका के आधे अधिकार तो कार्यपालिका ले गई है और आधे अधिकार मीडिया ट्रायल्स की तरह कर रही है। तो आखिर न्यायपालिका के अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? जो न्यायपालिका लोगों को अधिकार दिलाती है, जो न्यायपालिका लोगों को संरक्षण देती है, उनके अधिकार यहाँ पर छिन गए हैं, तो उनको अधिकार यहाँ पर कौन देगा? साथ ही अफसर, अधिकारी जिनका काम होता है ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं उनको मानना, क्या वो निष्पक्ष तरीके से अपने अनुसार काम नहीं कर सकते? क्या उन्होंने जो देखा, जो उनको निष्पक्ष लगता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे ही नहीं सकते? क्या ये मैंडेटरी हो गया है कि हिंदू संगठन का समर्थन करना ही पड़ेगा, चाहे पथराव मुसलमानों के द्वारा किया गया हो, नहीं किया गया हो? मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश आखिर कब तक चलेगी? सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अगर इस तरीके की खबरों को तूल मिलती है तो उस पर खत्म करना, उसे खत्म करने की बात अगर कही जाती है तो इतनी तिलमिलाहट क्यों हो जाती है? क्या लगता है दोस्तों आपको? इस पूरी खबर पर कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।